हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थोड़े से बर्तनों को साफ़ करके मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं बर्तनों को साफ़ करती हूँ। तो मैं बर्तनों को बहुत कम साबुन यूज़ करके मैं साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मैंने स्कॉच पैड में साबुन लगाया और सारे बर्तनों को 2-3 बर्तनों को ही उसमें मैंने साफ़ किया। जी नहीं, मैं अपने बर्तनों को हर कोशिश करती हूँ कि कम पानी यूज़ करूँ और कम साबुन यूज़ करूँ। एक मैं 5 रुपए का साबुन मंगाती हूँ, यानी कि 6-7 हम साबुन जब हम इकट्ठे लेने होते हैं तो हम ले लेते हैं, लेकिन एक साबुन जो है वह 5-6 दिन मेरे चल जाते हैं। यानी कि 5 रुपए में मैं 5-6 दिन के बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ लगभग। ऐसे ज़्यादा कोई फैमिली वगैरह आते हैं तो बढ़ सकता है, घट भी सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई फ़िक्स है। लेकिन हाँ, साबुन जो है वो मैं बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ और कोई भी ऐसा बर्तन जो होता है जिसमें साबुन की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल करना होता है। तो ये सब जो बर्तन हैं वो चाय का है, नाश्ते का है, फिर लंच बॉक्स है, तो ये सब में ज़्यादा साबुन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बहुत कम साबुन लगाकर मैं सारे बर्तनों को धो लेती हूँ और एक साबुन को कम से कम 5-6 दिन मैं चला लेती हूँ। तो इस तरीके से हमें हर छोटी छोटी चीज़ों को बचत करना चाहिए और इससे दो फ़ायदा होता है। एक तो हमारे साबुन कम खर्च होते हैं और दूसरा पानी की भी बचत हो जाती है। ज़्यादा अगर हम साबुन लगाएंगे तो ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होगी, तो पानी की जो बर्बादी है वो भी हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पानी हमें फ्री में मिल रहा है तो हम खूब सारा पानी गिराएं। तो मैं साबुन के साथ साथ पानी को भी बचाने की कोशिश करती हूँ और बिजली बचत भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। तभी हम अपने घर को थोड़े से व्यवस्थित रूप से अच्छे से चला सकते हैं कम पैसों में भी। क्योंकि जिनकी सैलरी कम होती है उन्हें ये सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है कि हमारी जितनी सैलरी है उसी के हिसाब से हमें घर चलाना है। तो जब भी मेरे कपड़े गंदे ज़्यादा होते हैं तो मैं उसमें ज़्यादा सर्फ़ डालती हूँ और जो थोड़े गंदे कम होते हैं उसमें थोड़ा कम सर्फ़ डालकर मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ ताकि जो पैसे हैं वो ज़्यादा फालतू के खर्च ना हो। और जब भी हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बचाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें इन सब चीज़ों में ही समझ में आता है कि जो हम चीज़ें, जैसे कि अगर हम इन साबुनों को ही लेते हैं, अगर हम एक साबुन 4 दिन चलाएं, 2 दिन चलाएं, तो पैसे हमारे जो हैं वो इधर उधर ज़्यादा ही खर्च हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बर्तन कम साफ़ होंगे, बर्तन भी उतना ही अच्छे से साफ़ होंगे। और सारी चीज़ों को अगर हम इसी तरीके से जैसा उसमें ज़रूरत है उसी के हिसाब से हम चलाएं तो वह चीज़ें जो हैं वह लंबे समय तक चलती है और हमारे पैसे भी बचते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे पैसों को बचाती हूँ और किस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी ही पैसे ही बचा पाती हूँ, लेकिन मैं सेविंग ज़रूर करती हूँ। क्योंकि मेरा एक गोल है, अगर हमें सेविंग करना है तो हमें एक गोल बनाना पड़ता है। बिना कोई गोल बनाए हम सेविंग नहीं कर सकते हैं। और गोल कोई भी हो सकता है, कोई भी आप एक टारगेट ले सकते हैं, चाहे वह शादी विवाह हो गया, घर बनाना हो गया, या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो गई। ये सब चीज़ों का भी हम सभी एक न एक गोल बनाकर रखते हैं कि हमें ये चीज़ फिर ख़रीदनी है। कोई चीज़ को, किसी को सोना ख़रीदना है, किसी को घर ख़रीदना है। ये सब में से कोई भी एक टारगेट हमें बनाना होता है, तब हम उन पैसों को बचाने की कोशिश करते हैं जो हमारे फालतू के खर्चे होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यह गोल है फ़िलहाल कि मैं अपने बच्चों की जो पढ़ाई है वह रेगुलर कराऊं, क्योंकि मेरे बच्चे फ़ीस की वजह से पढ़ाई ना छोड़ें। बस फ़िलहाल मेरा यही गोल है और उसके पढ़ाई के लिए मैं थोड़े थोड़े ही पैसों की बचत करती हूँ, सेविंग करती हूँ। क्योंकि एक दो बार मेरे पैसे कम पड़ जाते थे स्कूल में, तो मैं जूनियर क्लास में बच्चों को जब पढ़ाती थी उस समय का बात है कि पैसों की कमी की वजह से उसको स्कूल छोड़नी पड़ी थी। तो वह चीज़ मैं दोबारा नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के साथ हो, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हैं, अब उनको पढ़ाई छुड़ाने का कोई मतलब नहीं होता है और रेगुलर अब स्कूल जाएंगे। क्योंकि कोरोना टाइम में भी बच्चे 2 साल घर बैठकर थोड़ी सी उनकी लाइफ की एक, समझिए कि मेन जो स्कूल आने जाने का होता है वो जो है वो बर्बाद हो गया 1 से 2 साल। अब उसके बाद जो हमारे बच्चों की पढ़ाई है वह कम से कम रेगुलर चले, ताकि बच्चे कुछ भविष्य में कर सकें। तो आर्थिक जो समस्या है वह हमारी तो किसी तरीके से पूरी हो जाएगी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए।
घर को हम किसी तरह से मैनेज कर कर चला सकते हैं। तो बस मैं ये क्या करती हूँ कि थोड़े थोड़े ही सही लेकिन मैं बचत करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब आपकी सैलरी कम होती है तो आपको बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी कम होने की वजह से हम चाहते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ पैसे जो हैं वो फालतू में खर्च हो रहे हैं। पहले हम उन चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद हम उन चीज़ों को कंट्रोल करके कुछ कुछ पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम रोज़ 50-100 रुपए के चिप्स खा रहे हैं तो वो हमारी बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। तो हम मिडिल क्लास के लोग अगर हम रोज़ 50-100 रुपए चिप्स वगैरह खाएंगे तो हमारे समझिए कि जिसकी 10 से 15 हज़ार सैलरी होगी उसके पैसे कहाँ से बचेंगे। तो इन चीज़ों को हमें रोक लगानी पड़ती है, और कहाँ पर कौन सा सामान कम यूज होगा उसे कम से कम ही यूज़ करने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वह साबुन हो गए, सर्फ़ हो गए, या फिर जैसे कि ज़्यादा तेल रिफाइंड हो गया, ये सब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत कम चीज़ों में ही मैं अपने घर को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो भी थोड़े बहुत पैसे बचें वह मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा सकूं। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जिनकी सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये है तो वो भी इसी तरीके से करें। वो अपने तरीके से देखें कि कैसा हमारे घर में फालतू के खर्चे हो रहे हैं और किस तरीके से हमें कौन सी जगह पे कटौती करनी चाहिए। तो मैं तो फालतू के खर्चे, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, चाहे वो चिप्स हो या फिर साबुन सर्फ हो, ये सब चीज़ों में मैं पैसों को बर्बाद नहीं करती हूँ। क्योंकि जहाँ तक हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमें सामान की जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमें सामान लेना है। और राशन का भी सामान हो जाता है कि कितने लोगों को है कि महीने भर का सामान ले लिए लेकिन यूज वो कम से कम ही करते हैं, और वो जो सामान है वह पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए अगर हमें पैसों को बचाना है तो मैं अपने पैसों को कैसे बचाती हूँ फ्रेंड्स, वह मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये 200 का नया नोट है, तो इसे मैं सेविंग में रख लूँगी। और ये भी जो है पैसे, यानी कि लगभग ये 380 या कुछ है, जो कि मेरे 600 कुछ रुपए 700 रुपये बचे हैं। लेकिन ये एक तरह से मेरे बचाए हुए बहुत ज़्यादा मुश्किलों से पैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें से 200 रुपये सेविंग के लिए रखूँगी, और बाकी जो पैसे हैं वह मैं खर्चों में निकालूँगी। खर्चे का मतलब ये नहीं कि जो हमारा रेगुलर खर्चा होता है वो, जैसे कि इमरजेंसी में हमें कोई चीज़ खरीदनी पड़ जाती है और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं तो हम बचत के पैसों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बचत के पैसे मेरे ना इस्तेमाल हो तो इसलिए मैं सिर्फ 200 रुपये इसमें से जो नए नोट हैं 100-100 के, ये दोनों ये मैं बचत में डालूँगी और इसे मैं नहीं निकालूँगी, बिल्कुल ना के बराबर। और जो वो पैसे मैंने अलग साइड में रखे हैं उसे मैं पर्स में रखूँगी या फिर कहीं और, ताकि जब भी मुझे कोई चीज़ खरीदनी हो या फिर कुछ लेना हो या फिर कभी ज़रूरत पड़ गई हो तो मैं उस पैसे को निकालूं, ना कि इस पैसे को। और ये पैसे आप चाहें तो गुल्लक में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम सारे पैसे, अगर हम बचत के पैसे एक जगह सेविंग कर देंगे तो हमें फिर आगे चलकर निकालनी पड़ सकती है। तो इसलिए बचत उतना ही करें जब हमें ज़रूरत के लिए भी पैसे हम अपने निकाल लें, और उसके बाद हमारे जो पैसे थोड़े बहुत बचत के हैं वो बिल्कुल बचाने के लिए है, वह हम बचत के लिए ही निकाल कर साइड में रखें, चाहे आप गुल्लक में डालें या फिर पर्स में डालें। क्योंकि उन पैसों को फिर आप ना सोचें कि हमें उन पैसों को यूज़ करना है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों को मैं अलग अलग जगहों पे रखती हूँ। एक मेरे बचाए हुए पैसे जो कि बिल्कुल बचत के पैसे हैं, वो मैं जो चीज़ करने के लिए सोची हूँ उसी चीज़ को मैं पूरा करूँगी, और दूसरे जो खर्चे के पैसे हैं यानी कि रेगुलर वाले नहीं, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इन पैसों को तब मैं उसका यूज़ करूँगी। और जब सैलरी कम कम या ज़्यादा होती है या फिर लेट आती है तो मैं इन पैसों का यूज़ करती हूँ। तो इसको भी मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे बचत के ही पैसे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं जब ज़रूरत के वक्त अगर काम, हमें पैसों का ना मिलना या फिर टाइम पर सैलरी नहीं मिलना और घर में कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे अगर हम सारे पैसे बचत में डाल देंगे तो इस वजह से मैं इन पैसों को अलग रखती हूँ पर्स में, ताकि कभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन पैसों का इस्तेमाल कर लूँगी। और ये जो 200 रुपये है वो परमानेंटली मैं बचत में डाल दूँगी। जो भी मैंने टारगेट लिया है फ़ीस के लिए, एडमिशन के लिए, किताबें के लिए, वह मैं इन पैसों से वही चीज़ खरीदूँगी।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने 200 रुपये निकाला है तो ये बचत के पैसे हैं तो हम क्या कर लेंगे। अगर हम रेगुलर 200 रुपये ही बचाते हैं तो हमारे पास पैसे जो हैं वह ज़्यादा इसी में बचाए जा सकते हैं, इसी में बचते हैं। और अगर हम सारे पैसे निकाल देंगे बचत के लिए तो फिर हम इस मतलब कि नियम को हम ज़्यादा दिन फॉलो नहीं कर पाएंगे। और थोड़े थोड़े अगर हम पैसों को सेविंग करेंगे तो इस नियम को हम ज़्यादा दिन तक चलाएंगे और इससे हमारे जो पैसे हैं वह बचते ही जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे पैसों को अलग कर दिया है। एक जो मेरा ये चेंज वाला पैसा है वह मैं अलग रखूँगी और दूसरे पैसों को मैं गुल्लक में या फिर पर्स में, जो भी मेरी सेविंग की जगह है उसमें मैं रखूँगी। तो फ्रेंड्स, बस यही मेरा कहना है कि कुछ भी पैसे अगर आप बचाने की कोशिश करते हैं तो थोड़े पैसे खर्चों के लिए, और जो सेविंग के पैसे उसे बिल्कुल भी ना छुएं।